हाय फ्रेंड्स, हाय गाइस, हाय एवरीवन। आज का ये मेरा वीडियो रहेगा विटामिन के ऊपर। आपने आज तक विटामिन सुने होंगे, विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स मिनरल्स बस ये नाम सुने होते हैं। बट विटामिन्स कितने टाइप्स के होते हैं, विटामिन्स काम क्या करते हैं, विटामिन्स क्यों होते हैं, विटामिन्स हमारे लाइफ में हमारे बॉडी में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हमको विटामिन्स कहाँ से मिलते हैं। मैं ये सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको, कौन से विटामिन्स आपकी बॉडी को नीड है। ठीक है, जैसे मैं बताऊंगा सब टाइप्स के विटामिन्स मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, बस रिकॉग्नाइज मतलब करके दूंगा। मैं बता दूंगा कि मतलब क्या क्या विटामिन से क्या क्या मिलता है करके, क्यों विटामिन इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे वीडियो के लिए। स्टे ट्यून, पूरा एंड तक वीडियो देखिए। थैंक यू। आपने सुना रहेगा विटामिन बी। बी कॉम्प्लेक्स है, बी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें B1, विटामिन B1, विटामिन B2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी फ़िलहाल हम कहाँ बात करें विटामिन B1, जिसे हम साइंटिफिकली बोलते हैं थायमीन। थायमीन ये वाटर सॉल्यूबल विटामिन है। अब वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स क्या है, वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स, इट मीन्स वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स मतलब जो आपके बॉडी में डेली वाटर थ्रू आता है और वाटर थ्रू निकल जाता है, लाइक यूरिन टॉयलेट थ्रू निकल जाता है। आपको विटामिन B1 डेली लेना चाहिए, थायमीन आपको डेली ऐड करना चाहिए क्योंकि ये वाटर सॉल्यूबल है। अब हम आते हैं थायमीन B1 के एडवांटेजेस के ऊपर। ये हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन होता है, रेड ब्लड सेल को बढ़ाता है। ये आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है। कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो आपको प्रॉपर ध्यान में रहेगी, आप प्रॉपर आप उसी चीज़ के लिए फोकस और कॉन्सेंट्रेट रहोगे। विटामिन B1 थायमीन ये आपका डाइजेशन, एपेटाइट, जो हम खाना खाते हैं, ये इसको प्रॉपर फ्लो में रखता है, इसको प्रॉपर सर्कुलेशन होता है, प्रॉपर बॉडी में डाइजेस्ट होता है। तो ये डाइजेशन एपेटाइट के लिए प्रॉपर हेल्प करता है। ये कोएंजाइम के लिए हेल्प करता है, मतलब जो आप बॉडी में खा रहे हो, फैट खा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, कार्ब्स खा रहे हो, ये इसको मेटाबॉलिज्म के हेल्प करता है, आपको एनर्जी के लिए एनर्जी में यूज़ करने के लिए हेल्प करता है। विटामिन B1 ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपके हार्ट के लिए, जो आपका हार्ट प्रॉपरली बीट होने के लिए, हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई करता है, तो ये हार्ट के लिए, आपके मसल्स के लिए और आपके नर्वस सिस्टम टिश्यू के लिए, प्रॉपर आपके नर्वस सिस्टम फंक्शन के लिए, मतलब पूरे बॉडी में प्रॉपरली नर्व फंक्शन हो मसल्स के लिए, तो ये उसके लिए भी हेल्प करता है। ये आपका एरोबिक कैपेसिटी बढ़ाता है। एरोबिक कैपेसिटी मतलब आप अगर वॉक पे जा रहे हो तो जो ऑक्सीजन बॉडी में फ़्लो होता है वो ये प्रॉपर रखता है, जो ऑक्सीजन आपके पूरे मसल्स में फ़्लो होता है ये उसके लिए भी हेल्प करता है। अगर आपको एरोबिक आपका अच्छा करना है तो आप डेली 25 मिनट्स आप रनिंग के लिए जाइए। स्टार्टिंग में इफ़ आप अगर स्टार्ट कर रहे हो रनिंग, फ्रॉम टुडे से आज स्टार्ट कर रहे हो, तो एक स्टार्ट थ्रू फटाक से जल्दी से आपको दौड़ने नहीं जाना है। आपको स्टार्टिंग के कम से कम 1-2 वीक प्रॉपर नॉर्मल वॉक करना है, फिर धीरे धीरे आपको स्पीडी वॉक करना है, उसके बाद धीरे फिर 5 मिनट 10 मिनट्स आपको रनिंग करना है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ाना है, स्लो एंड स्टडी प्रॉपरली जाना है, तुरंत आपको दौड़ लगाने नहीं जाना है। हम लोग आते हैं अभी इसके डिफिशियंसी के ऊपर। मतलब अगर आपको विटामिन B1 थायमीन अगर आप प्रॉपर आपको फूड थ्रू इनटेक नहीं हो रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपके जो फीट है, वो फीट जो हम पैर में चलते हैं, अगर आप नॉर्मल चल रहे हो या फिर थोड़ा ज़्यादा चलने वॉक ज़्यादा हो रहा है तो आपके पैर नीचे से जलने लगेंगे, फीट बर्न होगा। मतलब ये जो मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ, तो ये सिम्टम्स आपको है तो आप समझ जाइए कि मतलब आपको थायमीन डिफिशियंसी है, तो आपको थायमीन इंटेक बढ़ाना चाहिए। पहले आपको फूड सजेस्ट करूँगा जो मैं एंड में बताने वाला हूँ कि आपको क्या खाना चाहिए। हमारे फीट में सेंसेशन होगी, पेन होगा, जो आपका हार्ट रेट है, ठीक है, जो आपका हार्ट रेट है जो नॉर्मल चलता है, ठीक है, अगर आप कोई भी ज़्यादा स्टेयर चले या फिर स्पीड वॉक हो गया, कोई भी ज़्यादा लिफ्ट करने के बाद, ज़्यादा वॉक करने के बाद, स्टेयर वॉक करने के बाद हार्ट अगर आपका रेट बढ़ रहा है तो ये भी एक उसका डिफिशियंसी का रीज़न है, ये भी एक उसका डिफिशियंसी है। फिर आता है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। ये होता है क्योंकि मैंने बताया अगर ये आप प्रॉपर ले रहे हो तो आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा, अगर आप ये नहीं ले रहे हो तो आपका डाइजेशन पूरा ख़राब हो जाएगा, पेट दर्द होगा, खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा, रेक्टम से बाहर नहीं आएगा। ये सब आपको पेट में प्रॉब्लम्स होगी। मेंटल कन्फ्यूजन्स मतलब आपको क्या होगा, कन्फ्यूजन मतलब आपका प्रॉपरली कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, आप कोई भी चीज़ भूलने लगोगे, याद नहीं रहेगा, कन्फ्यूज रहोगे बार बार। फिर आप अगर आप जिम जा रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर आप नॉर्मल भी हो तो आपके जो मसल्स है वो वीक हो जाएंगे, वो बहुत कमज़ोर हो जाओगे, मतलब आप ज़्यादा कुछ लिफ्ट नहीं कर पाओगे, जो आपका मसल स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा। फिर आता है वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन मतलब क्या होता है, जो हमारा जो फ्लूइड है, पानी
ठीक है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है बट पूरे बॉडी में नहीं, वो किसी बॉडी के एक पार्ट में ठहर जाती है जहाँ पे एक सूजन जैसा फील होता है। सो वो वाटर रिटेंशन हो जाता है। अगर प्रॉपरली ब्लड फ्लो हो नहीं रहा है, ऑक्सीजन आपका फ्लो नहीं हो रहा है, तो आपको वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ये डिजीज़ को हम बोलते हैं एडिमा। प्रॉपरली न ग्रोथ नहीं होता है क्योंकि आपका बॉडी में प्रॉपर फूड नहीं जा रहा है, थायमिन डिफिशिएंसी है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो रहा है, ठीक है। तो ये सब रीज़न की वजह से बेरी जो आपको बहुत पतला कर देता है। मतलब ये है कि आपके दांतों में, मसूड़ों में, पैर में, फीट में, लिम्स में, चिन में, ठीक है, ये सोरनेस फील होता है, पेन फील होता है या क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब रीज़न है थायमिन डिफिशिएंसी कि आपके बॉडी में प्रॉपरली थायमिन इनटेक नहीं हो रहा है। ब्रीदिंग, अब आपका ब्रीथ नहीं प्रॉपरली ले नहीं पाते हो, ठीक है। जैसे मैंने बताया था एरोबिक एक्टिविटी, ये अच्छा रहता है अगर आपका थायमिन प्रॉपर इनटेक है। तो अगर नहीं है तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपको प्रॉपरली ब्रीथ मतलब आपको बहुत मेहनत लेनी पड़ेगी या फिर आप थोड़ा भी चल लेंगे तो आपको सफोकेशन लाइक फील होगा। तो ये सब प्रॉब्लम है थायमिन डिफिशिएंसी की। आपको प्रॉपरली आप ब्रीथ नहीं कर पाते हो। अगर आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, तो क्या होता है ये आपको डिसबैलेंस कर देता है। लाइक सडनली आप चलते चलते कभी आप गिर गए, वॉक करते थे, लाइक पैर मोच आ गई, ठीक है। तो ये भी रीज़न है। फटीक, आलसीपना, थकावट, टायर्डनेस, वीकनेस, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। वेट लॉस होता है क्योंकि आपका ऑक्सीजन फ्लो, फूड इनटेक, आपका डाइजेशन प्रॉपर कुछ नहीं होगा तो ऑब्वियसली वेट लॉस तो होने ही वाला है। प्रॉपर बॉडी में फूड डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, प्रॉपर बॉडी में फूड इनटेक ही नहीं हो रहा है। अगर हम कितना भी खा रहे हो तो उसका डाइजेशन ही प्रॉपरली तो नहीं है, तो वो सेल थ्रू मसल में जाएगा कैसे। सो ऑब्वियसली ये आपको मसल लॉस, वेट लॉस होना ही है। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया में क्या होता है, लाइक समझो आप अगर 50 kg वेट के हो तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं 80 kg का हूँ। सो ये रीज़न से आपको ऐसा लग रहा है नहीं मैं मोटा हो रहा हूँ, मैं गेन कर रहा हूँ। सो आप खाना कम कर देते हैं। सो ये भी एक रीज़न है। देन आता है हमारा एनीमिया, जिसमें आपका ब्लड सेल बनता नहीं है, प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होता है, काम नहीं करता है, ऑक्सीजन फ्लो नहीं होता है। सो एनीमिया के भी चांसेस है अगर आपको प्रॉपर थायमिन इनटेक नहीं है। पैरालिसिस में भी पार्शियली बॉडी में, पार्शियली या फुल्ली आपका मसल्स काम करने बंद कर देते हैं। सो ये आपको पैरालिसिस होता है। सो ये बहुत सीवियर वाले में है। अगर आप बहुत टाइम तक अगर प्रॉपर आपका इंटेक नहीं है थायमिन का तो आपको ये हो सकता है। साइकोसिस, जब आपका ब्रेन प्रॉपरली काम नहीं करता है। ऑब्वियसली अगर आपके बॉडी में खाना नहीं है, पेट में अगर भूख लगी है बट हमको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, हमको भूख लग रही है बट हमारे बॉडी में खाना प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा ब्रेन तो काम ही नहीं करेगा, तो इससे कंफ्यूज रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये भी रीज़न है। हमको भूख नहीं लगती है, यही रीज़न की वजह से हम भूख नहीं लगती, फिर हम खाना नहीं खाते, हमारा भूख कम करती है तो हमको धीरे धीरे हम मील को स्किप करना शुरू कर देते हैं, मील स्किप कर देते हैं। सो हमारा भूख धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। कैटरेक्ट मतलब जो आपका जो आँख का जो विज़न है, इसके आगे सामने क्लाउडी विजन्स आ जाता है। वन मोर थिंग, अगर लाइक मुझे आप जितना भी लाइक रोते हो, ठीक है, जो आपके आँख से आंसू निकलते हैं, ठीक है, तो इसमें से जो वाइटामिन्स और रेटिनॉइड जो हमारे आँख में आता है वो उतना बॉडी से मतलब आपके आँख थ्रू बाहर निकल जाता है। सो आपके विजन का जो वाइटामिन है वो आपके रोने के वजह से, एनी हाउ रोने की वजह से निकल जाता है। तो सो स्टॉप क्राइंग। ओके, सो ये कैटरेक्ट भी डिजीज़ है, ये भी इसकी वजह से हो जाता है। प्रॉपर कुछ भी खाने के नहीं वजह से ये आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पूरा बर्बाद कर देता है, पूरा ख़त्म कर काम करना बंद कर देता है। जो मतलब जितना मैंने रीज़न बताया, आपका खाना पीना, ऑक्सीजन फ्लो, लाइक ये सब रीज़न के वजह से आपका सिस्टम बॉडी का धीरे धीरे प्रॉपरली काम नहीं करता है, फिर एंड में पैरालिसिस हो जाता है। सो ये जितना भी मैंने पॉइंट बोले हैं, ठीक है, सो ये आपका अगर है तो जो फूड इंटेक है तो इसका प्रॉपर फूड इंटेक कीजिए। आप खुद ही अपने आप को टेस्ट कीजिए कि लाइक मुझे पहले इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, अभी नहीं हो रही है, तो ये सब से चेक कीजिए। सो ये थे मेरे डिफिशिएंसीज अगर आप प्रॉपरली थायमिन विटामिन B1 नहीं इंटेक कर रहे हो तो। गाइज वन मोर थिंग, लाइक अगर आप अल्कोहल पी रहे हो, अगर अल्कोहल ड्रिंक तो एडिक्टेड हो, सो प्लीज़ अल्कोहल इज़ वेरी बैड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत वर्स्ट है। ये आपके जो अब अगर आप खाना खा रहे हो, ठीक है, तो ये आपके मील की जगह ले लेता है, मील को स्किप करा देता है। जो आपके बॉडी में अच्छे अच्छे वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स है, ये सबको फ्लश करा देता है। सो अल्कोहल के बहुत वर्स्ट रीज़न है। फिर ये आपका लीवर चले जाता है, लीवर में तो ये आपका लीवर को डैमेज करना शुरू कर देता है। सो अल्कोहल इज़ वेरी वर्स्ट, उसको जितना जल्दी हो सके उसको बंद कर दीजिए। थैंक यू।
अब आते हैं हमारे फूड लिस्ट के ऊपर, मतलब जो मैं नेचुरल फूड लिस्ट बताऊंगा जिसमें विटामिन B1 थायमीन है। सो आपको अगर ये जो मैंने डिफिशियंसी बताया अगर कुछ भी इसमें से है तो आप इस थायमीन के ये फूड लिस्ट को जरूर अपने फूड लिस्ट में ऐड। होल ग्रेन्स, सीरियल्स, बीन्स, लेग्यूम्स, मतलब दाल, बीन्स, नट्स, सनफ्लावर सीड, नट्स में जैसा अगर आपको नट्स से प्रायोरिटी है, नट्स में पिस्ता, आलमंड, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो आप फिश खा सकते हो, चिकन खा सकते हो। मोस्ट ऑफ आप ट्राई करिए इनका लीवर खाने में, मतलब जो लीवर वाला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं कलेजी, आप वो खा सकते हैं। ब्राउन राइस, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, टमाटोज, सोयाबीन, कैरेट, पोटैटो, वाटरमेलन, बनाना, ठीक है। तो आप ये फूड लिस्ट आप आपके इसमें ऐड कीजिए। सो आपको अगर थायमीन डिफिशियंसी आपको है लग रही है, जो मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे ही धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में आपको थायमीन, अभी थायमीन है तो नेक्स्ट वीडियो में मेरा रिबोफ्लेविन होगा, इसमें विटामिन B2, मैं इसके भी रीज़न सब बताऊँगा क्या हो सकता है, ये प्रॉब्लम क्या करता है अगर आपको डिफिशियंसी है तो, ठीक है गाइस। थैंक यू, स्टे ट्यून। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा चैनल, आपको लग रहा है कि मेरा चैनल आपको यूज़फुल है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मेरा मोटिव है साइंटिफिक नॉलेज को आप तक सिंपली लेके आने को, जिससे आपको समझे, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू। आपके प्यार ने लाइक 40 लाइक 160 सब्सक्राइबर हो गए मेरे। अब ऐसे ही मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, मोटिवेट यू गाइस फॉर योर लव। थैंक यू। ऐसे ही मेरे वीडियो सब्सक्राइब करो, वॉच करते रहो, कंटिन्यू वॉच करते रहो, मैं और अच्छे अच्छे अमेजिंग वीडियोज़ आगे लेके आऊँगा। Thank you guys, thank you so much. Stay healthy, stay fit. Bye bye, take care.